नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर है, जहां सीएम धामी ने ढोल आश्रम में आयोजित श्री पट स्थापना महोत्सव में हिस्सा लिया। इस महोत्सव को लेकर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें अलर्ट पर है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। बता दें कि श्री कल्याणकारी हिमालय देवस्थानम न्यास के द्वारा आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पाठ्यम स्थापना महोत्सव आयोजित सीएम धामी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जहां पहुंच उन्होंने की पूजा अर्चना, भक्तों से मिले। साथ ही श्री पाठ्य स्थापना महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने की पूजा अर्चना। अलर्ट पर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें सुरक्षा के मद्देनजर। कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में पहुंच की पूजा अर्चना को बताते चले। सीएम पुष्कर सिंह धामी पाठ्य स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहां पहुंच सीएम ने की पूजा अर्चना। साथ ही जिले के अलर्ट पर पुलिस, साथ ही श्री पाठ्य स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया। अलर्ट पर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें। श्री पाठ्यम स्थापना महोत्सव आयोजित सीएम धामी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अलर्ट पर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें। को बताते चले, सीएम पाठ्यम स्थापना दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। को बताते चले, श्री पाठ्यम स्थापना महोत्सव आयोजित अलर्ट पर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें। अलर्ट पर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें। को बताते चले, सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत कर वहां पहुंच पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर है, जहां सीएम धामी ने ढोल आश्रम में आयोजित श्री पाठ्यम स्थापना महोत्सव में हिस्सा लिया। इस महोत्सव को लेकर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें अलर्ट पर है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। बता दें कि श्री कल्याणकारी हिमालय देवस्थानम द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, जहां सीएम धामी ने शिरकत की, साथ ही वहां पहुंच पूजा अर्चना की। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने 2.54 करोड़ की धनराशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया और संस्थान को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रख मंदिर कार्य को जल्द पूर्ण करने और मंदिर में पानी व शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। हमारी सरकार के तहत प्रयास जन विश्वास और सुविधा को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर विकास और सेवा के
संकल्प को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बताते चले सीएम धामी खटिम्मा पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही उसका निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। संस्था का कार्य पूर्ण का भी उन्होंने निर्देश दिए। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त विश्व को अहिंसा, करुणा और दया का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अमूल्य उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से शांति, संयम और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रस्तुत किया है। आपको बताते चले कि उनका जीवन दर्शन हमें सदैव मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी भी लगाई। आपको बताते चले सीएम धामी ने दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। सीएम धामी ने दी बुद्ध पूर्णिमा की समस्त देशवासियों को बधाई। तो वहीं हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, जहां सीएम धामी ने बुद्ध पूर्णिमा की सभी समस्त देशवासियों को बधाई दी है। हर की पौड़ी तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान का दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। सुबह से ही गंगा घाटों पर भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का माहौल बना हुआ है। तो वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। नगर निगम के तहत सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिद्वार के बार फिर श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बन गया है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के इस खास अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, जहां गंगा में स्नान कर आज श्रद्धालु पुण्य लाभ कमा रहे हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुंच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। जैसे कि स्नान करते हैं तो सब कष्ट दूर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज का जो दिन है, इस दिन में अगर आप सही स्नान कर पाए तो कहते हैं कि सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं और आपके सुखद जीवन की बहुत अच्छी आशंका हो सकती है। गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध में पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर लगी। श्रद्धालुओं की भीड़ हर की पौड़ी में को बताते चले भक्त हर की पैड़ी में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। तो वहीं चारधाम यात्रा में 12 दिन के भीतर 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार कर चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो वहीं पर्यटन विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई तक चारों धाम में 5.50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में 2.27 लाख, बद्रीनाथ में 1.17 लाख, गंगोत्री में 9.4 बताते चले आपको 9,04,251, यमुनोत्री में वहीं 1.13 लाख ने दर्शन किए हैं। तो आपको बताते चले पंजीकरण का आंकड़ा अब 27 लाख के पार। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक चारधाम यात्रा को 12 दिन पूरे हो चुके हैं।
तो वहीं उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब 4 गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए लोन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा रहा है। तो वहीं आगामी कैबिनेट बैठक में नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति पर मुहर लग सकती है। तो वहीं आपको बताते चले नई स्वरोजगार मुहर पर अब आपको बताते चले मुहर लग सकती है। वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द देगी तोहफा और साथ ही आपको बताते चले कि कारोबारियों को ये 4 गुना तक ऋण का भी सरकार ने प्रस्ताव दिया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार जल्द देगी तोहफा, स्वरोजगार योजना पर आएगी नई नीति। तो वही उत्तराखंड में परिवहन विभाग 55 और ANPR कैमरे लगाएगा। साथ ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आपको बताते चले इंटीग्रेटेड करने का तैयारी भी कर रहा है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद इन कैमरों से ग्रीन सेंस वसूला जाएगा। साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे जाएंगे। साथ ही परिवहन विभाग ने राज्य में 17 जगहों पर 50 ANPR कैमरे यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन लगाए थे। काफी समय से इसकी संख्या बढ़ाने को लेकर कवायद चल रही थी, लेकिन तकनीकी कारणों से मामला अटका हुआ था। अब परिवहन विभाग राज्य के 20 और स्थानों पर 55 ANPR कैमरे लगाएगा। तो वही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के बाद हरिद्वार में भी ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। रविवार को यूनियन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि सोमवार और मंगलवार को गंगा स्वरूप आश्रम में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास, संविधान और विचारधारा के बारे में जानकारी देकर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए ट्रेनिंग कैंप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रत्येक प्रदेश में ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 2 माह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में देहरादून में सभी जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संविधान से लेके कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो भारत का संविधान है और जो भारत का संघर्ष रहा आज़ादी के आंदोलन में, और जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उस आज़ादी के आंदोलन में रही, इन सब बातों का उसमें ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और इसी को लेकर कांग्रेस का निर्णय है कि ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों तक कांग्रेस अपनी इस ट्रेनिंग के पार्ट को मंडलम अध्यक्षों को और ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने का कार्य करे, जिससे वो जो संविधान पे आज जो खतरा है, जो देश में जो सरकार जो संविधान पे लगातार हमला बोल रही है, उसके लिए हमारा कांग्रेस का वर्कर प्रशिक्षित हो और वो संविधान की रक्षा करने के लिए और जो कांग्रेस का जो गांधी और नेहरू की विचारधारा है उसको ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है। अभी जो अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस हाईकमान ने एक निर्णय लिया है कि कांग्रेस को जिलाध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी 2 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तमाम प्रदेश के जिलाध्यक्षों को ट्रेन किया गया। हम सब ट्रेनिंग लेने गए थे, 2 दिन की हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद अब वो ट्रेनिंग शेड्यूल जो है जिलों में हो रहा है और वहाँ जिले में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष जो हमने बनाए हैं उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ताकि जब वो बूथ कमेटियाँ बने या बूथ अध्यक्ष तैयार किए जाएँ तो वो एक प्रशिक्षित कांग्रेस के वर्कर हों। तो वहीं उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी और हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि हिस्ट्री शीटर ने सालियर गांव में एक चल रही पंचायत के दौरान फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आज इवनिंग आवर में आपको मालूम होगा एक घटनाक्रम यहाँ हुआ था। दो पक्षों में झड़प और फिर पता लगा कि एक व्यक्ति फायर वूंड से घायल हुआ है। तो उसके बाद लगातार हमारे देहात पूरे जनपद में लगातार चेकिंग चल रही थी। जो संदिग्ध जो पीड़ित था, विक्टिम था, उसने जो संदिग्ध का हुलिया बताया, 2-3 लोगों के बारे में उसने बताया था। तो अभी हमारी चेकिंग के दौरान ही सालिया के पास हमें हमारी टीम को एक बिना नंबर की बाइक में कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखा। रोकने पर रुका नहीं, तो उसका पीछा किया। आगे जाके जब वो फिसला है, क्योंकि अंधाधुंध भाग रहा था, फिसलने के बाद भी उसने पीछे से आकर पुलिस टीम पे फायरिंग किया है। तो पुलिस ने जवाब में फायरिंग किया। हमारे इंस्पेक्टर गन यहाँ साथ में ही थे। तो वहीं उत्तराखंड में करीब 2 हफ्ते तक सिलसिलेवार में बिगड़ा मौसम रविवार को साफ हुआ। दिन भर चटक धूप खिलने से गर्मी की तपिश बढ़ी तो मैदानी इलाकों में लोगों की थोड़ी परेशानी भी बढ़ी। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार 12 मई से प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। भले ही मई के शुरुआती 2 सप्ताह में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने से मैदानों से लेकर पहाड़ तक गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन 12 मई से गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू करेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। तेज धूप के खिलने से मैदानों से लेकर पहाड़ों तक गर्मी परेशान करेगी। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय एक्सप्रेस सभी उड़ानों के लिए खुला। वहीं 32 एयरपोर्ट पर संचालन फिर से शुरू। भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए थे स्पेस। आपको बताते चले 32 एयरपोर्ट का संचालन फिर से शुरू किया गया। भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए थे एयर स्पेस, जिसके चलते आपको बताते चले अब भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए थे एयर स्पेस। साथ ही भारतीय एयर स्पेस सभी उड़ानों के लिए अब खुल चुका है। 32 एयरपोर्ट को आपको बताते चले खोल दिया गया है, बंद कर दिए गए थे जिन्हें। साथ ही भारतीय एयर स्पेस की सभी उड़ानों के लिए अब आपको बताते चले एयर स्पेस को खोल दिया गया है। 32 एयरपोर्ट का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश भर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी देखी गई। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। सुबह से ही गंगा घाटों पर भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का माहौल देखा गया। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु का जश्न मनाने वाला एक बौद्ध त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खुद को शुद्ध करने और आशीर्वाद लेने के लिए लोग बाग गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाना काफी शुभ मानते हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्नान करने गंगा घाटों की ओर रुख करेंगे तो पाएंगे वहां पर आस्था का समुद्र उमड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाकर शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का शुभ कार्य होता है। ऐसे में ये तस्वीरें वाराणसी के घाटों की हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भोर से ही काशी के घाटों पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करते नजर आए। छोटी काशी के नाम से मशहूर अनूप शहर के गंगा घाटों की ये तस्वीरें, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ रामघाट, नरौरा, अनूप शहर गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब देखा गया। सुबह 4 बजे से ही गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते देखे गए। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गंगा स्नान किया। कच्चे घाटों पर भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे और मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान से देवता प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद यहाँ के तट पर स्थित जो मंदिर हैं वहाँ पूजा अर्चना की और भोग लगाया। साथ ही भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण और दान पुण्य भी किया। गंगा घाटों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे।
अब ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी में मां गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाई। बुद्ध पूर्णिमा भगवान विष्णु का धरती पर भगवान बुद्ध के रूप में अवतरण का दिन है। इस दिन स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में काफी विहंगम तस्वीरों के साथ ये आपके सामने गंगा स्नान की कुछ और तस्वीरें, जहां श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में नजर आए। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने और गंगा स्नान का सिलसिला निरंतर जारी है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने धरती पर बुद्ध रूप में अवतार लिया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की थी। सनातन धर्म के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद देखी जा रही है। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। मां गंगा सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उधर हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों ने बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई। चारधाम यात्रा के समानांतर चलने के कारण ये संख्या अभी और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया। शहर के मुख्य घाटों पर अतिरिक्त पुलिस ने पहले ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखना शुरू कर दिया था। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन सहायता, पेयजल और साफ सफाई के भी समुचित इंतजाम किए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील भी की कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। कल बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के उपलक्ष्य में पूरे शहर को हमने 8 सेक्टर और 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है, जिसमें हमने सही ड्यूटियां लगा दी है अलग अलग शिफ्ट में। सर अभी युद्ध भी चल रहा है, हमने जैसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना है, हमने जो हमारे सीमा पे टेंशन चल रही है उसको लेके भी सबको ब्रीफ किया है और सचेत रहने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं और साथ में ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा है सीएपीएफ भी है यहाँ पे, सीएपीएफ को भी उसी तरीके से हमने ब्रीफ किया है जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान सकुशल संपन्न हो जाए और साथ में जो चारधाम यात्रा है उसको भी हमने कंसिडर करके और उसी हिसाब से ड्यूटियां लगाई है ताकि चारधाम यात्रा भी सकुशल रहे और साथ में स्नान भी बहुत अच्छे से संपन्न हो। तो वहीं श्रद्धालु प्रशासनिक इंतजामातों से काफी खुश नजर आए। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हरिद्वार एक बार फिर से श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बनता देखा गया। आज के दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम रात को 11 बजे निकले थे तो हम सुबह 4 बजे पहुँच के आरती, पहली बार आरती दर्शन किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। यदि गंगा स्नान करें तो लाभ मिलता है, सुख मिलता है, कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ जी, वो मेरा तो गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली से आया हूँ, नोएडा वासी। स्नान है, क्या महत्व मानते हैं स्नान का है? बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुंच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा पर आराधना और दान से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। भगवान शिव की पूजा से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।